हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वन सेकंड कैप्चर द मोमेंट ब्लॉग्स विद मी तमल दास। और आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है हम लोग कितने देर तक अपनी मोटरसाइकिल यानी कि हम लोग जो खुद का बाइक है हम लोग कंटिन्यूसली कितनी देर तक हम लोग लॉन्ग राइड कर सकते हैं नॉन स्टॉप। और काफ़ी सारा डीएम भी मुझे मिल रहा है इस टॉपिक के ऊपर। और बाहर भी जाकर जब मैं किसी दोस्तों से या फिर किसी पहचान के आदमी से मुझे जब मैं बातचीत करता हूँ तो उनसे भी मुझे ज़्यादातर एक क्वेश्चन सुनने को मिलता है। तो सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना लेता हूँ और सबको बता ही देता हूँ। एक बार मैं अलग अलग से बोलने से ज़्यादा एक बार बोल देता हूँ कि हम लोग कितनी देर तक लॉन्ग एक कंटिन्यूसली गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि एयर कूल्ड इंजन में एक बहुत मतलब ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं आप लोगों को कि कैसे आप लोग मैनेज कर पाते हो कर पाओगे अपनी बाइक को, जैसे मैं करता हूँ लॉन्ग कितनी दूर तक आप कंटिन्यूसली गाड़ी को ड्राइव कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेलकम बैक। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि आप लोग में ज़्यादातर ये क्वेश्चन कॉमनली रहता है कि इंजन ओवरहीट होता है कि नहीं। एक 150 सीसी का बाइक, 200 सीसी का बाइक या फिर उससे नीचे का जो भी 100 सीसी 125 सीसी जो भी बाइक आप लोग या फिर कॉमन जो बाइक एयर कूल इंजन होता है उसमें एक प्रॉब्लम आप लोग हमेशा फिर मतलब सोचते रहते हो कि भाई मैं गाड़ी लॉन्ग चलाऊंगा तो मेरा इंजन ओवरहीट हो जाएगा, इंजन सीज हो सकता है, इंजन खराब हो सकता है, इंजन बंद पड़ सकता है बीच रास्ते में, तो फिर मैं क्या करूँगा। तो मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा मैं टेक्निकल बातों में नहीं घुसूँगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा टेक्निकल बातें घुस गया तो बहुत सारा चीज़ मुझे एलाबोरेट करना पड़ेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेन चीज़ है कि गाड़ी का इंजन का एक ऑप्टिमम एक हिट मैकेनिज़्म होता है। इंजन उस मैकेनिज़्म को उस लेवल को मेंटेन करके रखता है कि अगर गाड़ी इतना इंजन ओवर हीटिंग हो रहा है, जैसे एयर कूल इंजन में एक चीज़ होता है, ऑयल कूल में ऑयल, लिक्विड कूल में लिक्विड, उसके साथ कार्बोरेटर फैन भी आता है। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, जैसे मैं को करता रहता हूँ हर वक्त। अगर आप लोगों के पास ऑयल कूल है और लिक्विड कूल इंजन है तो उसमें आप लोगों को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल ही गया। ऑयल कूल और कार्बोरेटर फैन से आप इंजन को ठंडा कर सकते हैं, लेकिन एयर कूल इंजन में एयर से ठंडा उतना हो नहीं पाता है। तो इस मतलब इसका एक ऑप्शनल चॉइस भी है कि आप उसमें लिक्विड मॉली या फिर किसी भी अच्छे मोटूर हो या फिर किसी भी कंपनी का फुल्ली सिंथेटिक जो इंजन ऑयल होता है उसको आप इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि अगर इंजन में ऑयली एक चीज़ है, मतलब जो मोबिल या फिर ऑयल जो इंजन ऑयल होता है, ये एक चीज़ है जिसको इंजन इंजन को ठंडा रखने में मतलब मोस्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो अगर आप लोग इंजन ऑयल अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो लॉन्ग टर्म में जाके बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इंजन स्मूथ रन करेगा, ओवर हीटिंग नहीं होगा। आप नॉर्मली तो इंजन को लॉन्ग टाइम में 400-500 किलोमीटर में तो नहीं चला सकते, क्योंकि आपको ब्रेक लेना ही पड़ेगा पानी पीने के लिए या फिर कुछ भी के लिए। जब आप पानी पीने के लिए ब्रेक लेते हो तो लगभग मैं एज्यूम करके चलते थे, मैं करता हूँ हर 150 एक एवरेज स्पीड 125-150 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद मुझे पानी पीना है, फिर कुछ ब्रेक लेना तो पड़ता है, तो वॉशरूम के लिए फिर जो भी हो। तो उस टाइम पे आपका इंजन थोड़ी देर के लिए आराम करता है, 10 मिनट 15 मिनट में पकड़ के चलता, राउंड फिगर में 10 से 15 मिनट आप वहाँ उस इंजन को आराम देते हो, फिर रिलैक्स करने के लिए छोड़ देते हो। तो उस टाइम पे क्या होता है, वो इंजन ठंडा होते रहता है, क्योंकि इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इंजन ओवर हीटिंग होने से उसको रोकता है। इंजन हीटिंग तो होगा, वो तो उसका नॉर्मल टेम्परेचर है। इंजन को बनाया गया है हमारा जो आदमी मतलब हम लोग जो ह्यूमन ह्यूमन नेचर से ह्यूमन कैपेबिलिटी से बहुत ज़्यादा सक्षम उसको बनाया गया है। बहुत ज़्यादा उसको इंजन अगर चलता रहेगा तो दिन भर चलता रहेगा। ऐसे ऐसे भी बहुत सारे इंजन है इस दुनिया में जो हर वक्त चलता ही रहता है, कभी बंद ही नहीं होता है, उसको बनाया गया उस पर। लेकिन फिर भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है कि उसको मेंटेन करके कैसे रखें। क्योंकि अगर इंजन को आप ध्यान रखोगे, इंजन का ध्यान आप रखा करोगे तो इंजन आपका भी ध्यान रखा करेगा, बीच रास्ते पे कहीं पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, बंद नहीं होगा। और फिर ओवर हीटिंग की वजह से क्या होता है, मेन इशू इंजन रन करना मतलब आपका टॉप स्पीड कम हो जाता है, इंजन ओवर हीटिंग होते वजह से एक्सेलरेशन कम हो जाता है। तो ये सब सिम्टम आपको दिखाई नहीं देगा अगर आप वहाँ पर उस जगह पर सर्विसिंग करने के टाइम में आप जब राइडिंग पे निकलते हो, तो उसी टाइम अगर आप किसी अच्छे ब्रांड का, मैं किसी ब्रांड को यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन मैं खुद जिस ब्रांड को इस्तेमाल करके अभी तक मैं फुल्ली सेटिस्फाई हुआ हूँ, उस ब्रांड को मैं दोनों दोनों ब्रांड का नाम भी मैंने बता दिया। आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर एज पर आपका रिक्वायरमेंट, आपका बजट के हिसाब से आप दूसरा भी ब्रांड, लेकिन फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल ही आप इस्तेमाल करो। और एज पर गाइड आपका जो कंपनी गाइडलाइंस है, बाइक का कंपनी का गाइडलाइंस है, उस हिसाब से आप अपना गाड़ी का सर्विसिंग उसी इंटरवल पे आप कराया करो और इंजन ऑयल भी चेंज कराया करो, तो आपको वो बेनिफिट मिल जाएगा। सो द सेकंड पॉइंट इज दैट कि आप ऐसे पकड़ के चलो कि आपका गाड़ी का स्पीड 120 किलोमीटर टॉप स्पीड है या फिर 100 किलोमीटर आपका बाइक का स्पीड है, टॉप स्पीड 100 किलोमीटर रन कर सकता है। तो इस दौरान आप
लॉन्ग राइड पे जब आप हाईवे पे आप क्रूजिंग करोगे तो आप ये ना किया करो कि आपका टॉप स्पीड 100 है तो 100 पे आप क्रूज किए जा रहे हो। लगातार 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा या फिर जो जितना घंटा हो सके मैक्सिमम आप 100 पे क्रूज किए जा रहे हो या फिर उसको उसके लिमिट को आप पुश कर रहे हो, तो ऐसा मत किया करो। आपका अगर टॉप स्पीड 100 है तो आप एक 60 to 70 मेंटेन रखा करो, क्योंकि क्या होता है उसको टॉप स्पीड दिया गया है, हाँ मालूम है बाइक को, इंजन को टॉप स्पीड दिया गया है उसको टॉप स्पीड में पहुंचाने के लिए, लेकिन उसको अगर लॉन्ग टाइम पर अगर आप क्रूज करते रहोगे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो उसमें क्या होगा उसका जो पिस्टन वगैरह है उसमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता रहेगा। तो उसका भी तरकीब है, आप पहले से कुछ फ्रिक्शन एडिटिव आप इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप इंजन ऑयल चेंज कराते हो तो उस टाइम पे भी आप नया इंजन ऑयल डालने के टाइम पे आप फ्रिक्शन एडिटिव भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए मैंने एक ब्रांड का नाम बोल दिया है लिक्विड मॉली, जिसमें आप सभी उसमें एक परफॉर्मेंस पैक बोल के एक पैक आता है, या फिर आप अलग से भी वो पैक को आप खरीद सकते हो। तो हर एक बाइक के लिए होता है, या फिर आप मैनुअली चूज कर सकते हो कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। तो उसमें हर तरीके का चीज़ वहाँ पर मिल जाता है। आप कार्बोरेटर क्लीन करने के लिए आपको आप फ्यूल फ्लश सिस्टम भी मिल जाता है, इंजन फ्लश सिस्टम भी मिल जाता है, एक्स्ट्रा एडिटिव भी मिल जाता है जो फ्रिक्शन एडिटिव, जो फ्रिक्शन को बहुत मतलब स्मूथ कर देता है। इंजन का पिस्टन तो फ्रिक्शन होते रहता है, तो फिर भी मैं बोलना चाहूँगा कि आप उसको पुश मत किया करो आपके बाइक को। हाँ, आपने आधा घंटा 45 मिनट तक अपने टॉप स्पीड में भगा लिया, फिर स्लो करो, थोड़ा सा कम कर दो उसका स्पीड, 70-60 आप भगाओ, उसके बाद फिर ऐसे चलते चलते आप जाके फिर से आप टॉप स्पीड लो। ये कर मतलब आप उसको फ्लक्चुएट करते रहो, ना कि आपको लगातार भगा रहे हो, ये मत किया करो। इससे क्या होगा आपका इंजन के जो पिस्टन उसमें प्रेशर आएगा, तो आपको इसमें आपको ही प्रॉब्लम हो सकता है इन फ्यूचर। होगा ये डेफिनेटली नहीं बोल सकता, लेकिन चांसेस है, तो आप चांस क्यों लोगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा, मैं भी ऐसे ही करता हूँ हाईवे पे, तो ऑलमोस्ट गाड़ी स्पीड पकड़ लेता है। आप आपका मन ही चाहता है कि हाईवे है, वन वे लेन या फिर सिंगल लेन है, आप उसको भगाओगे, लेकिन मैं उसको लगातार भगाता नहीं हूँ। अगर पकड़ लेता हूँ कि 100 किलोमीटर मेरा पूरा हाईवे है, तो मैं उसमें फ्लक्चुएट करते रहता हूँ अपना स्पीड को, कम ज़्यादा करते रहता हूँ, ताकि इंजन में प्रेशर ना आए। और बीच बीच में तो मैं जैसे मेरे लास्ट पॉइंट में बताया, मैंने हर हर 100-150 किलोमीटर 125 किलोमीटर में ब्रेक लेता हूँ, इंजन को रिलैक्स करता हूँ, मैं खुद भी रिलैक्स होता हूँ, इंजन को भी रिलैक्स करता हूँ। तो इसको मैं एडजस्टमेंट कर करके मैं चलाता हूँ, ताकि इंजन पे भी प्रेशर ना है, मेरे बॉडी पे भी प्रेशर ना है, और पूरा राइड मेरा स्मूथली रन कर मतलब पूरा एंड तक मैं रन कर सकूँ ऐसे। सो द थर्ड पॉइंट इज कि अगर आपका बाइक ये आपको बोलता है कि आप मुझे भगाओ, तो इसका मतलब है आपका इंजन बहुत हेल्दी है। आप जब गाड़ी चलाओगे आपका इंजन या फिर आपका बाइक आपको बता देगा। एक होता है अंदर से एक कनेक्शन होता है, ये मैं फील कर सकता हूँ, पता है आप लोग भी शायद आप लोग फील कर सकते हैं, रिलेट कर पाएंगे, आप पाओगे आप मेरी बातें को मतलब जो मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा जो फीलिंग्स में बोलना चाहता हूँ। तो ऐसा भी होता है कभी कभी, तो हम लोग उस दौरान में क्या करते हैं, हम लोग इधर उधर ध्यान नहीं देते, हम लोग चलते जाते। तो ये मत किया करो। जैसे मैंने लास्ट पॉइंट पे बताया इंजन, और उसके पहले भी पॉइंट में मैंने बता दिया था कि इंजन को बनाया गया है उसके नॉन स्टॉप चलने के लिए। हाँ, ये मुझे भी मालूम है, आप लोगों को भी मालूम है, लेकिन फिर भी हम लोगों का फर्ज है कि कभी कभी हम लोग रुक के हम लोग खुद का भी ध्यान रखा करें। जैसे हम लोग स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेते हैं, मैं करता हूँ, मैंने बता दिया कि मैं 100-150 किलोमीटर के बाद मैं एक बार रुकता हूँ ब्रेक के लिए। तो वाटर ब्रेक हो गया, या फिर वॉशरूम के लिए हो गया, फिर स्ट्रेचिंग वगैरह के लिए हो गया, जो भी मैंने ब्रेक लेता हूँ, क्योंकि नॉन स्टॉप गाड़ी चलाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपका ब्लड का जो सर्कुलेशन उसको भी ध्यान देना पड़ता है, ताकि आपका हेल्थ ना खराब हो जाए। तो अगर आप उस दौरान आप इंजन को रिलैक्स कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने लास्ट 2 पॉइंट पे बता दिया था कि इंजन को आप कैसे मेंटेन कर सकते हो। थर्ड पॉइंट ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट मेरा सजेशन है, आप गाड़ी को लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक भगाते मत रहो, टॉप स्पीड आप उसको मेंटेन करके मत रखो, फ्लक्चुएट करते रहो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने नोटिस किया, ये तो आप लोग करना ही पड़ेगा। अगर आपका बॉडी कैपेबल है, आप परमिट करते हैं कि मुझे 400 300 500 किलोमीटर तक मुझे भगाना है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं नॉन स्टॉप जाऊँगा, तो ये आपका कैपेबिलिटी है। लेकिन इंजन को भी थोड़ा सा गैप मतलब रिलैक्स करवाना अच्छा होता है, स्पेशली जो एयर कूल इंजन है या फिर लो सीसी वाले जो इंजन है, मैं इसको प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसमें उस हिसाब से उसको बनाया नहीं किया है कि आप उसको भगाते रहो। उसको कम्यूटिंग बाइक के हिसाब से बनाया गया है, फिर भी हम लोग आजकल उसको लॉन्ग रूट पे हम लोग लेके ट्रैवल एडवेंचर के लिए निकल जाते हैं। तो ये अलग चीज़ हो गया, ये दोनों अलग चीज़ होंगे। तो आप अगर दोनों को मिक्सिंग करके एक बीच में एक रास्ता ठीक करोगे कि हाँ मुझे इसको लॉन्ग रूट पे भगाना भी है, कम्यूटिंग बाइक को, और उसको मेंटेन भी करना है, तो बहुत ही अच्छा चीज़ है।
तो आप उसको ऐसे ही मेंटेन करो और ध्यान रखा करो। सबसे पहला चीज़ जो मैंने बता दिया था कि इसका इंजन ऑयल, जो मोबिल है, जो भी इंजन ऑयल आप इस्तेमाल करते हो, आप मैं किसी ब्रांड को पहले ही बता दिया, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, हालांकि मैंने बता दिया 2 ब्रांड का नाम, उसमें से एक लिक्विड मॉली, एक मोटूल। उसमें मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। लिक्विड मॉली बहुत अच्छा चीज़ है, उसका जो बहुत सारा प्रोडक्ट है, आप पहले इस्तेमाल करके अगर उसको आप लॉन्ग राइड में इस्तेमाल करोगे तब जाके आपको मालूम पड़ेगा। तो ये कोई पेड प्रमोशन भी नहीं है पहले ही मैं बता देता हूँ। सो आप इंजन ऑयल फुल्ली सिंथेटिक 100% सिंथेटिक डाला करो और हर जो आपका कंपनी रिकमेंडेड जो एक सर्विस टाइम होता है 4000 या फिर 5000 किलोमीटर या फिर जो भी है, जो आप लोग आपका बाइक का कंपनी मैनुअल बुक में लिखा हुआ होता है, उसी इंटरव्यू पे आप बाइक को सर्विसिंग किया करो, मेंटेन रखा करो, इंजन ऑयल सर्विसिंग में चेंज कराया करो, तो आपका इंजन लॉन्ग टाइम पे रन करेगा। इंजन ओवरहीटिंग का इशू होगा ही नहीं, एकदम ही नहीं होगा। क्योंकि अगर ओवरहीटिंग इशू होता है, मेन चीज़ आपको ध्यान आप करोगे कि इंजन में साउंड आना रहा है, स्टार्ट हो जाएगा या फिर एक्सेलरेशन आपका कम हो जाएगा। तो अगर ये नहीं हो रहा है तो आप समझा करो कि आपका इंजन बहुत हेल्दी है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सभी को आपका वो जवाब मिल गया होगा कि इंजन को कैसे ओवरहीटिंग से बचाया जा सकता है। क्योंकि एयर कूल इंजन में कोई ऑयल कूल जैसा वो एडवांटेज या फिर लिक्विड कूल वाला जो एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है, उसमें एक लिक्विड कूल होता है, उसके साथ अगर वो भी अगर काम ना करे तो उसमें एक एग्जॉस्ट फैन भी हुआ करता है। जैसे ज़्यादातर 200 सीसी के ऊपर बाइक में ये सब होता है। तो मैं उन बाइकों के बारे में बात कर रहा हूँ जो 200 सीसी के नीचे है। तो होपफुली आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा और ठीक ठाक लगा। अगर ठीक ठाक लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक देके जाइएगा। और जो अभी मेरे दोस्त लोग जो मेरे वीडियो को नए देख रहे हो, आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन ठीक ठाक सा लगा। और आप लोग अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ठीक लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों के मतलब बेनिफिट है कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं नेक्स्ट कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।